नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रिसोर्ट में पुलिस का छापा, महिलाओं सहित कई लोग हिरासत में। रेल पार्टी का था संदेह, शराब भी की गई जब्त। रिसोर्ट में चल रही थी अनैतिक गतिविधियां। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल की तहसील मुल्ताई के पास महाराष्ट्र सीमा से लगे गोनापुर के एक रिसोर्ट में बुधवार रात पुलिस ने छापा मारा। पुलिस को वहां अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद मुल्ताई पुलिस ने टीम के साथ पहुंचकर कई लोगों को हिरासत में लिया और थाने ले आई। घटना स्थल से कुछ शराब भी बरामद हुई। इस मामले में मुल्ताई के एसडीओपी एस के सिंह ने कहा कि उनकी टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। टीआई ने उन्हें इस कार्रवाई की जानकारी दी है, लेकिन अभी कितने लोगों को पकड़ा गया है और किन धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। सूत्रों के अनुसार रिसोर्ट में करीब 40 से 50 लोग मौजूद थे और वहां रेव पार्टी चल रही थी। मुल्ताई पुलिस को सूचना मिलते ही देर रात छापा मारा गया, जिसके बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया। खबर है कि कुछ लोगों को रात में ही छोड़ दिया गया था, जिनमें से कुछ पांडुरना के निवासी बताए जा रहे हैं। एसडीओपी ने बताया कि वे गश्त के दौरान बैतूल में थे और रात में हुई इस कार्रवाई की सूचना उन्हें दी गई थी। फिलहाल उनके पास विस्तृत जानकारी नहीं है। मुल्ताई पहुंचने के बाद ही वे पूरी जानकारी दे पाएंगे। जिस रिसोर्ट पर पुलिस ने छापा मारा, वहां वरुण, पांडुरना, मुल्ताई और अमरावती के लोगों की मौजूदगी बताई जा रही है। इससे पहले भी इस रिसोर्ट में अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिलती रही है, लेकिन इस बार पुलिस ने ठोस कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि यह रिसोर्ट वरुण नाम के एक व्यक्ति का है, जिसमें वहां के कुछ लोगों के लिए छोटे छोटे फार्म हाउस बनाए गए हैं, जो किराए पर चलाए जाते हैं। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। चूंकि ये रिसोर्ट महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, इसलिए महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग वीकेंड पर यहाँ आते हैं। पहले भी यहाँ जुआ खेलने की सूचना मिली थी, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। एसपी निश्चल एन झारिया ने बताया कि रेव पार्टी की सूचना मिलने पर मौके पर 3 थानों की पुलिस भेजी गई थी, जहां 11 लड़कियां और 30 से 40 अन्य लोग शामिल थे। यह पार्टी महाराष्ट्र के एक व्यवसायी द्वारा आयोजित की गई थी, जहां शराब परोसी जा रही थी और देर रात तक डीजे बज रहा था। कार्रवाई पूरी रात चली। इस मामले में रिसोर्ट मालिक को भी आरोपी बनाया जाएगा और जिन कानूनों का उल्लंघन पाया जाएगा, उन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। सिटी रिपोर्टर अविनाश ताईवाड़े की रिपोर्ट। जैसा कि विदित है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचरण संहिता लगी हुई है और इसके तहत सभी थाना प्रभारियों को भी इस बात के लिए निर्देशित किया गया था कि ढाबों, होटल, लॉजों की लगातार चेकिंग करें और कहीं पर भी कोई अवैधानिक कार्रवाई पाई जाती है, अवैध रूप से शराब का सेवन करते हुए कुछ लोग पाए जाते हैं या आपराधिक तत्व पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई करें। इसी के तहत एक खबर प्राप्त हुई थी कि एक जो हमारा महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका है, मुल्ताई थाना क्षेत्र का, वहाँ पर एक जगह पर बहुत सारे लोग एकत्रित होकर कुछ अवैध शराब के सेवन में और अन्य गतिविधियों में लिप्त थे। तो स्टाफ ने जाकर जब वहाँ पर चेक किया, उस प्रकार की गतिविधि पाई गई है और वहाँ पर अवैध शराब भी पाई गई और लगभग 45 लोगों के विरुद्ध वहाँ पर कल कार्रवाई की गई है। और अवैध शराब के अलावा कोल्हार अधिनियम के तहत भी इस पर कार्रवाई की गई। सर, कुछ बार डांसर्स वगैरह के भी वहाँ मौजूद रहने की खबर थी। देखिए, लगभग 11 महिलाएं भी थी जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है और सभी बालिग थी, तो जो भी विधि सम्मत कार्रवाई थी उनके विरुद्ध की गई। सर, क्या नाम है रिसोर्ट का और मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखिए, जैसा मैंने बताया, अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वे मालिक हों और या अन्य किसकी शय पर वहाँ पर यह सब चल रहा था, तो उन सब लोगों के विरुद्ध जो है विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, एक सवाल ये था कि क्या, देखिए, अभी तक की जानकारी में ये है कि चूँकि बिल्कुल महाराष्ट्र की बॉर्डर से लगा हुआ यह होटल है, तो यहाँ पर जो अधिकतर लोग थे वो महाराष्ट्र और अन्य जिलों से ही संबंधित। सर, देह व्यापार की भी धारा लगेगी? देखिए, ऐसी कोई शिकायत या ऐसी कोई जानकारी अभी प्रकाश में नहीं आई है और जैसा मैंने बताया, मामला भी विवेचना में है।